नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम भारत के दिल में बसी कई बोलियों के बीच के जो दिलचस्प रिश्ते हैं, उनके जाल को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई एक ही इलाका और इतनी सारी अलग अलग आवाजें, इतनी सारी बोलियां, आखिर ये सब आपस में जुड़ी कैसे हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बोलियों की अनोखी दुनिया को समझेंगे, फिर मालवी और उसकी शाखाओं में उतरेंगे, मारवाड़ी से उसका कनेक्शन देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि कैसे इन प्रभावों का एक पूरा जाल बुना हुआ है। देखिए, ये सिर्फ अलग अलग भाषाओं की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो प्रभाव, मेलजोल और समय के साथ हुए बदलाव की एक पूरी कहानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे अहम पड़ाव से, जो है मालवी बोली। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मालवी कोई अकेली बोली नहीं है। ये तो समझिए एक भाषाई चौराहा है जहां कई रास्ते आकर मिलते हैं। इसमें मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों की खूबियां हैं, और तो और कहीं कहीं मराठी का भी हल्का सा असर दिखता है। मतलब ये सिर्फ बोलियों का मेल नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके के इतिहास और संस्कृतियों के मिलने का जीता जागता सबूत है। और इसीलिए इसे कर्णप्रिय एवं कोमल भाषा भी कहा जाता है। मतलब एक ऐसी जुबान जो कानों को सुनने में बहुत मीठी और नर्म लगे। अब इसमें एक और दिलचस्प बात है। मालवी के खुद के ही दो अलग अलग चेहरे हैं। एक तरफ तो है इसकी नर्म और मीठी बोली, और दूसरी तरफ है इसका रांगड़ी रूप जो थोड़ा सा कर्कश है। इसे मालवा के राजपूत इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मालवी से कौन कौन सी दूसरी बोलियां निकली हैं। तो सबसे पहले आती है निमाड़ी। इसे मालवी की ही एक उपबोली, मतलब एक शाखा माना जाता है। इसका एक और नाम दक्षिणी राजस्थानी भी है। लेकिन निमाड़ी की अपनी एक अलग पहचान है। मालवी की उपबोली होने के बाद भी इस पर आपको गुजराती, भीली और खानदेशी जैसी पड़ोसी भाषाओं का काफी गहरा असर देखने को मिलेगा। और हां, हम रांगड़ी पर वापस आते हैं। जैसा हमने पहले बात की, ये सिर्फ मालवी का एक कठोर रूप नहीं है। असल में ये मालवी और एक और बड़ी बोली मारवाड़ी का एक मिला जुला रूप है। तो अब हम इस कहानी के दूसरे बड़े किरदार की तरफ चलते हैं, और वो है मारवाड़ी बोली। जैसे मालवी की उपबोली निमाड़ी है ना, ठीक वैसे ही मारवाड़ी की एक बहुत जानी मानी उपबोली है शेखावाटी। ये बोली जाती है शेखावाटी के इलाके में, यानी सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले के कुछ हिस्सों में। और जैसा कि हम अब तक समझ ही चुके हैं, कोई भी बोली अकेले नहीं पनपती। शेखावाटी पर भी एक और भाषा ढूंढाड़ी का काफी ज्यादा असर दिखता है। तो अब देखते हैं कि जब ये मुख्य बोलियां और भी तरीकों से आपस में मिलती हैं तो कैसे नए नए रूप सामने आते हैं। अब बात करते हैं एक सच्ची हाइब्रिड बोली खैराड़ी की। ये बोली शाहपुरा और बूंदी के इलाकों में बोली जाती है, और ये एक या दो नहीं बल्कि 3 बोलियों मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती के संगम से बनी है। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने देखा उसे फटाफट समेट लेते हैं। एक तरफ हमने देखा कि कैसे एक मुख्य बोली से उसकी उप बोली निकलती है, जैसे मालवी से निकली निमाड़ी और मारवाड़ी से शेखावटी, बिल्कुल सीधा सा। फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि कैसे 2 या उससे ज्यादा बोलियां मिलकर एक बिल्कुल नई बोली को जन्म देती हैं, जैसे मालवी और मारवाड़ी ने मिलकर बनाया रांगड़ी को, और 3 बोलियों मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती के संगम से बनी खैराड़ी। तो ये पूरा एक परिवार जैसा है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देता है। अगर भाषाएं और बोलियां लगातार एक दूसरे में घुल मिल रही हैं, बदल रही हैं, तो फिर आज हम जो बोलियां बोल रहे हैं उनका आने वाले कल में क्या होगा? सोचने वाली बात है।